हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। वे पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और राम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन बल, भक्ति, बुद्धि और विनम्रता का प्रतीक है। हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। भगवान शिव की कृपा से और पवन देव, वायु देवता के सहयोग से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी की बचपन में अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक बार उन्होंने उगते सूरज को फल समझकर निगल लिया था। इससे संसार में अंधकार छा गया और देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाल्यकाल में उन्होंने कई चमत्कार किए, लेकिन अपनी शक्तियों का अत्यधिक उपयोग करने पर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तभी वे पुनः जागृत होंगे। राम भक्ति और रामायण में भूमिका। हनुमान जी का जीवन श्री राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित है। जब श्री राम की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण हो गया, तब हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और राम का संदेश उन्हें पहुंचाया। हनुमान जी की प्रमुख लीलाएं रामायण में जाकर समुद्र पार कर लंका पहुंचना, छोटा अशोक वाटिका में सीता माता से मिलना, सारा लंका में आग लगाना। जब राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, माता के लिए लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना। हनुमान जी का अमरत्व। हनुमान जी को वरदान मिला था कि वे चिरंजीवी अमर रहेंगे। वे आज भी इस धरती पर श्री राम का नाम जपते हुए विचरण कर रहे हैं। कहते हैं कि जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी के गुण: अटल भक्ति राम के प्रति, असीम शक्ति, अभिमान रहित सेवा, बुद्धिमत्ता और विवेक, निडरता और साहस। हनुमान जी की पूजा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भक्त हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करते हैं। हनुमान जी और सुरसा की कथा। लंका जाने का मार्ग। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में समुद्र पार कर लंका जा रहे थे, तब समुद्र में उन्हें सुरसा नामक एक राक्षसी मिली। यह राक्षसी देवताओं द्वारा भेजी गई थी ताकि वह हनुमान जी की परीक्षा ले सके। सुरसा ने कहा, देवताओं ने मुझे वरदान दिया है कि जो भी इस मार्ग से गुजरेगा उसे मैं निगलूंगी। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं सीता माता का पता लगाने जा रहा हूं, मुझे जाने दो। सुरसा ने मना कर दिया। तब हनुमान जी ने चालाकी से अपनी शरीर की आकृति बढ़ाई तो सुरसा ने भी अपना मुंह बड़ा किया। फिर हनुमान जी ने अचानक लघु रूप धारण किया और सुरसा के मुंह में जाकर तुरंत बाहर आ गए। संदेश: संकटों से ना डरे, बुद्धि और चतुराई से समाधान निकाले। लंका दहन। जब हनुमान जी लंका में सीता माता से मिलकर लौटने लगे, तब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। रावण ने आज्ञा दी कि उनके पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने इस अपमान का अनूठा बदला लिया। उन्होंने अपना आकार बड़ा किया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। इसके बाद वे राम के पास लौट गए और सीता माता का समाचार दिया। संदेश: अन्याय का उत्तर साहस और विवेक से। संजीवनी बूटी लाने की कथा। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति नामक अस्त्र से गंभीर चोट लग गई और वे अचेत हो गए। वैद्य शुश्रन ने कहा कि उन्हें संजीवनी बूटी चाहिए जो केवल हिमालय पर मिलती है। हनुमान जी तुरंत उड़कर वहां पहुंचे, लेकिन पहचान न पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए और लक्ष्मण को बचाए। संदेश: सच्ची भक्ति और निष्ठा से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता।
और राम भक्ति और विनम्रता का उदाहरण। रामायण के युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने हनुमान जी से कोई वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मेरी सांस चले मैं आपका नाम लेता रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। सच्चा भक्त कुछ नहीं मांगता, केवल सेवा करना चाहता है। भीम और हनुमान जी की भेंट महाभारत से। महाभारत के समय भीम पांडवों में से एक को हनुमान जी से मिलने का सौभाग्य मिला। जंगल में एक वृद्ध वानर पूंछ फैलाकर लेटा था, जो असल में हनुमान जी ही थे। भीम ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन वृद्ध वानर हनुमान बोले, तुम स्वयं मेरी पूंछ हटा लो। भीम पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पूंछ नहीं हटा सके। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि अहंकार से शक्ति व्यर्थ होती है।